नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट एलीट में। यार दोस्तों, हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन में चल रहे थे और अभी थोड़ा समय से उल्टा पुल्टा आने का कारण भी कल हमने आपको बतला दिया था। एक्चुअली अभी हमको परेशानी है, स्टोन का समस्या है थोड़ा, तो थोड़ा जब आराम मिलता है तो हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत टाइमिंग इधर उधर, आपके सिलेबस को भी ध्यान में रखना है क्योंकि आपका एग्जाम है, तो इसलिए हम कंप्लीट भी करने का प्रयास जल्दी कर रहे हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा समय इधर उधर हो तो उसको आप मेंटेन कीजिए, है ना। जो लोग समय से नहीं भी देख पा रहे हैं, लेक्चर आपके पास पड़ा होता है, उस लेक्चर को देख करके आप मेंटेन कीजिए सिलेबस को, है ना। चलिए बढ़ते हैं। हमने आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन का टॉपिक 3 में तो चल ही रहे थे, 2 पहले से कंप्लीट था, है ना। 37 नंबर प्रश्न तक आपको हमने क्लियर करवाया था। आज हम लोग 38 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है। और पूरा कंपाउंड प्रोपोर्शन को आपने जब परखा देखा तो बस आपको एक ही चीज रिजल्ट निकल के आया कि एमडीएच पे ही सारा प्रश्न बन रहा है, एमडीएच कंसेप्ट पे, जहां एम का अर्थ डीन होता मैन होता है, डी का अर्थ डे होता है, एच का अर्थ आवर होता है, डब्ल्यू का अर्थ वर्क होता है, यानी M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। हाँ, कुछ ऐसा विशेष परिस्थिति था जिसको हमने ऊपर रखने का बात कहा था, वह था अगर चाल का चर्चा हो जाए तो उसको ऊपर रखेंगे, झाड़ू की संख्या का बात हो तो इसको ऊपर रखा जाएगा, प्रति व्यक्ति खाने के लिए दी गई भोजन की मात्रा का बात होगा तो भी इसको ऊपर रखा जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। क्या कहता है सुनिए आराम से। 24 आदमी जो है 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, आराम से बात को समझिए, 24 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर देता है। अच्छा, कितना दिन में समाप्त कर देता है? 60 दिन में समाप्त कर देता है। कहता 10 दिनों तक काम करने के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते। देखिए 60 दिन में पूरा काम समाप्त कर सकता था, लेकिन कहता 10 दिनों तक काम करने के बाद, यानी 10 दिन काम कर लिया तो जो 60 दिन का काम था 24 व्यक्ति का, अब काम कितना दिन का बचा? 50 दिन का। देखिए अब काम कितना शेष बचा? 24 व्यक्ति का जो है 8 घंटा के हिसाब से कितना दिन का काम बचा है? तो 50 दिन का काम, यही शेष काम बचा है। अब क्या कहता सुनिए, 10 दिन काम कर लिया, 60 दिन का काम था, 50 दिन का काम बचा। अब क्या कहता है, सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं। हड़ताल समझते हैं, धरना पर बैठ गया। अच्छा, तथा काम 20 दिन तक रुका रहा। सोचिए 50 दिन आपके पास समय था, 20 दिन काम रुक ही गया, यानी अब समय कितना दिन बचा? 30 दिन, क्योंकि हड़ताल पर गया, 20 दिन काम रुक गया, 20 दिन बचा, 20 दिन काम रुक गया, बचा 30 दिन। बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगा दिए जाए? मान लेते हैं कि एक व्यक्ति अतिरिक्त काम पर लगा दिया गया, तो व्यक्ति का संख्या क्या हो गया? 24 प्लस में कितना हो गया आपका? x नहीं, अतिरिक्त कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पे लगा दिए जाए? 24 तो पहले से था, हमने मान लिया कि x व्यक्ति अतिरिक्त काम पर लगा दिया गया, व्यक्ति का संख्या हो गया 24 प्लस x, है ना। जो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य को जो है करते हुए, है ना, उसे निर्धारित समय से 5 दिन पूर्व समाप्त कर दे। अब निर्धारित समय को यहां समझना होगा। देखिए 60 दिन का पूरा काम था, 10 दिन काम कर लिया, 50 दिन का काम बचा, उसमें 20 दिन तक तो हड़ताल ही हो गया, तो बचा था आपके पास 30 दिन, और उसमें भी 5 दिन पहले काम को पूरा करना है, यानी 25 दिन में ही इस काम को कंप्लीट करवाना है। कितना दिन में? 25 दिन में। तो इसके लिए कितने अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 25 से कट गया आपका कितना बार में? 2 बार में। 6 से काट लीजिए कितना बार में? 4 बार में। देखो मेरे भाई, ये हो गया 24 प्लस में x, है ना, बराबर में कितना हो गया? 32 गुना 2, यानी कितना हो गया आपका? 64। अब लिखेंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40। कितना? 40। यही आपसे पूछा गया था, कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगा दिए जाएं। तो कितना अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाना होगा? तो कहोगे 40 अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाना होगा। कितना मेरे भाई? 40 अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाना होगा, तब जाके काम जो है वह निर्धारित समय से 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। समय रहने, हाँ समय को समझिए। 10 दिन काम कर लिया था, 50 दिन का काम बचा था, 20 दिन हड़ताले हो गया, 30 दिन आपके पास बचा, उसमें भी 5 दिन पहले काम को करवाना, यानी 25 दिन में ही इस काम को कंप्लीट करवाना है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 40, यानी 40 अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर लगाना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, समझिए बात को। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 60 दिनों में जो है, हाँ थोड़ा सा देखिए प्रश्न लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, घबराने की कोई बात नहीं है ना, सब बिल्कुल आसान सा सवाल है, वही कंसेप्ट पे आधारित है। हाँ थोड़ा बहुत घुराएगा फिराएगा, तो देखिए अगर आप एग्जाम देते हो तो प्रश्न तो उल्टा पुल्टा आएगा, क्योंकि आपके समक्ष जो है लाखों लाख करोड़ों करोड़ विद्यार्थी आपके साथ जो है कंपटीशन में होते हैं, तो छाटने का कोई तरकीब तो होना चाहिए। तो आपको हर तरह के प्रश्न का प्रैक्टिस करके रखना होगा। ऐसा नहीं कि खाली आसान आसान 5 क्वेश्चन बना लिए आपका कंप्लीट हो गया, नहीं, जितना हम बताते हैं, जितना आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है ना, तो वह सारा प्रश्न को क्लियर कीजिए, रिवीजन करते रहिए उसका, है ना। चलिए
कहते हैं ठेकेदार ने कार्य को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया है। अच्छा, कितना दिन का ठेका लिया? 60 दिन में काम समाप्त करने का ठेका लिया है, 60 दिन में। अब क्या कहता है सुनिए, प्रारंभ में 200 व्यक्ति को कार्य पर लगाया। कितना व्यक्ति को कार्य पर लगाया? 200 व्यक्ति को। परंतु 40 दिन बाद 100 व्यक्ति और रखा, इस तरह से संपूर्ण कार्य समय पर पूरा हुआ। अब देखो 200 व्यक्ति को कार्य पर लगाया चला, लेकिन ठेकेदारवा को लगा कि 200 व्यक्ति से काम चलने वाला नहीं है। 40 दिन तक काम किया 200 व्यक्ति, देखा कि अगर ये सब काम करते रहेगा तो काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो 40 दिन बाद क्या करता है ठेकेदार? 100 अतिरिक्त व्यक्ति को रखता है और इस तरह से संपूर्ण कार्य समय पर पूरा कर लेता। नहीं, 100 अतिरिक्त व्यक्ति को रखा और इस तरह से संपूर्ण कार्य समय पर पूरा कर लिया। तो कहता है यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति, सिंपल सा बात है, कहता यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं रखता तो कार्य कितने दिन विलंब से समाप्त होता? देखिए, अतिरिक्त व्यक्ति रखा तब तो कार्य समय पर पूरा हुआ, अगर नहीं रखता तो वास्तविकता बात है कार्य में विलंब हो जाता। तो देखिए अतिरिक्त व्यक्ति कितना दिन काम किया, सोचो 200 व्यक्ति 40 दिन तो काम किया था, 100 व्यक्ति लगाया यानी 300 व्यक्ति हो गए। अच्छा, तब जाके काम समय पर पूरा हुआ। अच्छा, 60 दिन का काम था, 40 दिन तो हो चुका था, बीत चुका था, यानी अतिरिक्त व्यक्ति लगाने के बाद कितना दिन काम हुआ? 20 दिन। नहीं, यानी अब देखो कहता अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो वही 100 व्यक्ति अतिरिक्त लग रहा है। तो यहां पर हम यह निकालेंगे 300 व्यक्ति जो लास्ट में 20 दिन काम किया है, समय पर काम पूरा हुआ। 300 व्यक्ति जो काम को 20 दिन में करता, अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता यानी 200 व्यक्ति अगर वही काम करता तो कितना दिन में करता है ना? 200 व्यक्ति वही काम को कितना दिन में? टी दिन मान लिए। अब देखिए 200 काट के हटा लीजिए, यानी टी बराबर कितना हो गया आपका? टी बराबर हो गया आपका 30 दिन। कितना मेरे भाई? 30 दिन। अब सिंपल सा बात है, देखिए अब आपसे कहता अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन विलंब से समाप्त होता। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, सिंपल सा बात है। आपके पास 20 दिन का काम बचा हुआ था, 20 दिन का समय बचा हुआ था, लेकिन अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता वही 200 व्यक्ति करते रहता तो काम समाप्त होने में 30 दिन लग जाता, तो 10 दिन ज्यादा लग जाता। यही विलंब पूछा, कार्य समाप्त होने में कितना विलंब होता, तो कार्य समाप्त होने में लिख देते हैं, है ना, तो लिखेंगे विलंब बराबर, है ना, कार्य समाप्ति में विलंब बराबर। देखिए 20 दिन का समय था बचा हुआ, 30 दिन में काम अगर कंप्लीट होता यानी कार्य समाप्ति में जो विलंब होता हुआ कितना दिन का होता? तो 10 दिनों का होता। कितना दिन का? 10 दिनों का होता मेरे भाई, हाँ 10 दिनों का होता। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। हाँ, यहां पर अगर लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हो, चूंकि 200 व्यक्ति जो है 200 व्यक्ति 20 दिन के बचे हुए कार्य को 30 दिनों में पूरा करेंगे, अतः कार्य समाप्ति में जो विलंब हुआ वह 30 माइनस में 20 यानी 10 दिन का हुआ। कितना दिन का? 10 दिन का। बहुत ही आसान सा सवाल था, लंबा चौड़ा है। चलिए और भी ऐसा सवाल है जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। पढ़िए, एक ठेकेदार ने कार्य को 38 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया है। अच्छा, कितना दिन में कार्य समाप्ति का ठेका है? तो कहोगे सर 38 दिन में कार्य समाप्ति का ठेका ले रखा है ठेकेदार। अब क्या कहता है? कहता है 30 व्यक्ति को कार्य पर लगाया है। कितना व्यक्ति को लगाया? 30 व्यक्ति को। 25 दिनों के बाद उसने 5 और व्यक्ति कार्य पर लगाया। कार्य नियत समय से एक दिन, देखो 30 व्यक्ति को काम पर लगाया था, लेकिन ठेकेदार को ऐसा महसूस हुआ 25 दिन के बाद कि इस सब काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा समय पर, अतः 25 दिन बाद ठेकेदार 5 और व्यक्ति कार्य पर लगाया, तब जाकर नियत समय से एक दिन पूर्व ही कार्य समाप्त हो गया, एक दिन पहले समाप्त हो गया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता तो कितने दिन का विलंब होता? फिर वो इसी प्रकार का प्रश्न। देखिए अतिरिक्त व्यक्ति कितना हो गया, और तो देखिए पहले लगाया था 30 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और लगा दिया, यानी कितना व्यक्ति हो गया? 35 व्यक्ति अतिरिक्त व्यक्ति लगाने के बाद। 35 व्यक्ति कितना दिन काम किया? सोचो 38 दिन का ठेका था, 25 दिन के बाद बोला था, 13 दिन बचा हुआ था, लेकिन अतिरिक्त व्यक्ति लगाने के बाद एक दिन पहले ही कार्य समाप्त हो गया, यानी 35 व्यक्ति कितना दिन में काम को कंप्लीट किया? शेष काम को 12 दिन में। तो अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, यानी कहने का मतलब अगर 30 व्यक्ति ही इस कार्य को करता तो कितना दिन में करता? यह पहले निकाल लीजिए। अब देखो 6 से काट लो 2 बार में, 6 से काट लीजिए 5 बार में, है ना, 5 से 7 बार में, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? टी बराबर हो जाएगा आपका 7, 7 गुना 14, नहीं टी बराबर हो जाएगा आपका 14 दिन। अब सोचिए कहता कार्य समाप्ति में कितना विलंब जो है, कितने दिन का विलंब हो जाता? अब लिखेंगे, है ना, कि विलंब बराबर, अच्छा सोचो कि भले काम को अतिरिक्त व्यक्ति लगाने के बाद जो है 12 दिन में समाप्त हो जा रहा है, लेकिन आपके पास समय 13 दिन का था बचा हुआ। देखिए 38 दिन का ठेका था, 25 दिन 12 यानी 13 दिन बचा हुआ। भले वो काम को पहले समाप्त कर ले रहा है, लेकिन 13 दिन बचा हुआ था, और उस काम को अगर नहीं अतिरिक्त व्यक्ति लगाता तो 14 दिन में समाप्त होता। तो 14 दिन में समाप्त होता अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाने के बाद, है ना। अच्छा, और समय कितना दिन का बचा हुआ था? 13 दिन का, यानी विलंब कितना दिन का होता? तो 1 दिन का विलंब होता, नहीं 1 दिन का। हाँ,
अगर अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाया जाता तो कार्य समाप्ति में कितने दिन का विलंब हो जाता? तो 1 दिन का विलंब हो जाता। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जैसे पीछे वाला प्रश्न हमने बताया, बिल्कुल हुबहू वैसा ही प्रश्न था। और भी इस प्रकार का प्रश्न देखिए आराम से। कहता किसी काम को 95 दिनों में समाप्त करने का ठेका दे दिया गया। कितना दिन में? 95 दिनों में समाप्त करने का ठेका दिया गया। और प्रारंभ में कितना दिन का ठेका है? 95। 400 मजदूर को काम पर लगाया। 75 दिनों के बाद 100 मजदूर। देखो अभी तक आपने जो 2 प्रश्न देखा उसमें स्थिति ऐसा बनता था कि ठेकेदार को बीच में ऐसा महसूस होता था कि सब कोढ़िया से काम समय पर पूरा नहीं होने वाला है ना, अतः जो है ठेकेदार को अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाना पड़ता था। लेकिन यहाँ कुछ परिस्थिति उल्टा है ना, यहाँ ठेकेदार को लगता है कि अगर ये सब काम करते रहे है ना 400 मजदूर तो कम्मा को समय से पहले ही समाप्त कर देगा। लेकिन 75 दिन बाद क्या करता है ठेकेदार? 100 मजदूर को काम पर से हटा देता है, तब काम निश्चित समय पर पूरा हुआ। हटाने के बाद तो कहता अगर मजदूर काम पर से नहीं हटाए गए होते, सिंपल सा बात है, अगर मजदूर नहीं हटाता तो काम समय से पहले समाप्त हो जाता। तो कितने दिन पहले समाप्त होता? देखो अतिरिक्त व्यक्ति अच्छा हटाया कितना दिन के बाद? 95 दिन में समाप्त करने का ठेका है 75 दिन बाद, यानी 75 दिन बाद 100 मजदूर को हटा दिया। तो 400 में 100 मजदूर हटा दीजिए तो बचा कितना? 300 मजदूर। तब जाके काम समय पर पूरा हुआ। कई दिन काम किया 300 मजदूर? तो 95 माइनस में 75, यानी काम किया है कितना दिन? तो काम किया 20 दिन। तो 300 मजदूर जो काम को 20 दिन में करता, अगर अतिरिक्त मजदूर अगर मजदूर को नहीं हटाता, यानी कहने का मतलब 400 मजदूर अगर काम करते रहता तो 300 मजदूर जो काम को 20 दिन में करता वही काम को 400 मजदूर कितना दिन में करेगा? मान लेते हैं टी दिन में करेगा। चलिए 20 बार में काट लीजिए है ना। अच्छा इसको काट के उड़ा दीजिए 20 से कितना बार में? तो यह हो जाएगा 15 बार में, यानी टी बराबर कितना हो गया? 15 दिन। यानी कहने का मतलब 20 दिन के कार्य को 400 व्यक्ति अगर करते रहता तो 15 दिनों में ही समाप्त कर लेता। नहीं तो कहता कितने दिन पहले कार्य समाप्त हो गया होता? तो लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड आंसर यानी अभीष्ट उत्तर बराबर, आराम से बात को समझिए। देखिए समय बचा हुआ था कितना दिन का? तो समय बचा हुआ था 20 दिन का, और 15 दिन में ही अगर कार्य समाप्त हो जाता, यानी कार्य कितना दिन पहले समाप्त हो जाता? तो 5 दिन पहले। कितना दिन पहले? 5 दिन पहले। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यानी अगर मजदूर नहीं हटाता, जो मजदूर लगाया था ठेकेदार प्रारंभ में 400 मजदूर को, अगर वही काम कंटिन्यू रखता तो कार्य जो है समय से 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है ना। यही पूछा भी गया था कि अगर नहीं हटाए तो कार्य कितना दिन पहले समाप्त हो। तो आपने इसमें दोनों प्रश्न देखा। एक परिस्थिति ऐसा बना जहां मजदूर और लगाया गया तब जाके काम समय पर पूरा हुआ, और एक प्रश्न ऐसा भी आया जहां मजदूर हटाया गया तब जाके काम समय पर पूरा हुआ। तो जहां अतिरिक्त मजदूर लगाया गया वहां आपसे विलंब पूछेगा कि अगर नहीं लगाता तो, और जहां मजदूर हटाया गया वहां आपसे प्रश्न कहेगा कितना दिन पहले समाप्त हो जाता अगर नहीं हटाता तो। चलिए टॉपिक चेंज हुआ, टॉपिक नंबर 4, ये लास्ट टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन का। देखिए सबसे पहले आपके नजर में जो है आपके स्क्रीन पर 2 शब्द दिख रहा है और यहाँ 3 शब्द दिख रहा है, इसको समझना है। देखो मेरे भाई, अगर या अथवा का बात करें, या का चर्चा हो या अथवा का बात हो, तो सिंबल जो यूज होगा वो बराबर का। देखो ये आइदर और का केस है, आइदर और का केस है। हम बोले एक बात को समझो, हम बोले कि राम जो है परीक्षा में पास तब माना जाएगा जब उसको मैथ्स या साइंस में 50 नंबर आ जाएगा, या तो मैथ में 50 नंबर ला ले तो भी पास माना जाएगा राम, अगर साइंस में 50 नंबर ला ले तो भी राम पास माना जाएगा। तो ये आइदर और का केस है। हम बोले कि मेरा और एक मेरा चचेरा भाई, कुछ भी मान लीजिए राम श्याम, मेरा और मेरे कजन यानी चचेरा भाई श्याम का जो है, मेरा या श्याम का उम्र 15 वर्ष, या फिर मेरा अथवा श्याम का उम्र जो है वह जो है 15 वर्ष है। अपना नाम लेकर के सोचो आप, राम अथवा श्याम का उम्र 15 वर्ष है, राम या श्याम का उम्र 15 वर्ष। इसका मतलब यही है कि राम का उम्र भी 15 वर्ष है और श्याम का उम्र भी 15 वर्ष है। या बोले अथवा बोले, इसका मतलब बराबर का चिन्ह लगाना है, बराबर का। लेकिन हम बोले राम और श्याम, इसका मतलब दोनों मिलकर के बात हो रहा है। राम तथा श्याम दोनों मिलकर बात हो रहा है, राम एवं श्याम यानी दोनों मिलकर के बात हो रहा है। तो और तथा एवं इन परिस्थितियों में जो सिंबल इस्तेमाल होगा वह कैसा होगा? तो प्लस का होगा। कैसा मेरे भाई? प्लस का। राम या श्याम किसी काम को 10 दिन में करता, इसका मतलब हुआ राम भी 10 दिन में, श्याम भी 10 दिन में। लेकिन हम बोले राम और श्याम मिलकर कार्य को 10 दिन में, इसका मतलब दोनों मिल करके, है ना। तो या बोले अथवा बोले चिन्ह बराबर का लगाना है, और बोले तथा बोले एवं बोले चिन्ह लगाना है प्लस का। समझ गए बात के? चलिए अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 के प्रश्न को देखते हैं, पढ़िए।
आसान सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा। तो यह अथवा बराबर का चिन्ह और तथा एवं प्लस का चिन्ह। अब थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है? यदि 12 औरत या 18 लड़का एक कार्य को 7 दिन, या लगा है 12 औरत या 18 लड़का, इसका मतलब है कि 12 औरत भी उस कार्य को 7 दिन में करेगी, या फिर 18 लड़का भी उस काम को 7 दिन में। यानी यहां से आप लिख सकते हैं एक बात कि 12 औरत का जो इफिशियंसी है वह 18 लड़का के इफिशियंसी के क्या है, बराबर है। यानी आप यहां लिख दोगे 2 औरत बराबर कितना मेरे भाई, 3 लड़का, नहीं 2 औरत बराबर 3 लड़का। यानी 2 औरत का जो क्षमता है वो 3 लड़का के क्षमता के बराबर। अब एक बात देखो, आप प्रश्न को लड़का को लेकर के भी बना सकते हो, औरत को भी लेकर के बना सकते हो। अब एक्चुअली आपको लेके चलना किसको, इसको हम समझाते हैं। देखो, जिसका इफिशियंसी कम होना चाहिए, हमेशा प्रश्न बनाने के लिए आप उसी का इस्तेमाल करो, है ना, जिसका इफिशियंसी कम हो। अभी कैसे पता चलेगा इफिशियंसी किसका कम है, आगे बताएंगे। टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है, तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं। अब इफिशियंसी औरत का ज्यादा है कि लड़का का ज्यादा, यह कैसे पता चलेगा? तो यह पता चलेगा जिसका संख्या ज्यादा होगा उसका इफिशियंसी कम होगा, जिसका संख्या कम होगा उसका इफिशियंसी ज्यादा होगा। तो 2 औरत का इफिशियंसी 3 लड़का के इफिशियंसी के बराबर, इसका मतलब लड़का का इफिशियंसी कम है, क्षमता कम है, तब ने उसका संख्या ज्यादा है। तो जिसका क्षमता कम होगा प्रश्न को हमेशा उसी को लेकर बनाना। चलिए, यानी लड़का को लेकर प्रश्न बनाएंगे, किसको, लड़का को। अब आइए देखो क्या बोला था, 18 लड़का एक कार्य को, ध्यान दीजिएगा, 18 लड़का एक कार्य को 7 दिनों में करता है। अब हमसे क्या कहता है तो बताइए, 4 औरत, हाँ 4 औरत जो है और 8 लड़का, 4 औरत और 8 लड़का जो है मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? मान लेते हैं कि x दिन में करेगा, यही x का तो मान बताना है ना। चलिए देखो, बिना एक्स वाई लगाए भी प्रश्न को आप बना सकते हो मेरे भाई, लेकिन एकदम बिल्कुल बउआ जैसा हम आपको सिखाना चाहते हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, आप आराम से बात को सीख पाओ। सीख जाइएगा तो फिर बिल्कुल आप अपने भी बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सबको लड़का में कन्वर्ट कर लीजिए, यह तो लड़का है ही, 18 भी गुना कितना हुआ आपका 7। अच्छा 4 औरत बराबर कितना, 2 औरत बराबर 3 लड़का, तो 4 बराबर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से, यानी 6 हो जाएगा। तो 8 और 6 कितना हो गया आपका 14, 14 भी गुना कितना हो गया आपका x। देखो 7 20 से काट लो 2 बार में, है ना, 2 से काट लीजिए 9 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 दिन। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 दिन, है ना। यानी कहने का मतलब है कि 4 औरत और 8 लड़का मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 9 दिनों में पूरा करेंगे। कितना दिन में, 9 दिनों में पूरा करेंगे। हमने आपको बताया कि आप प्रश्न को किसी चीज को लेकर के बना सकते हो, लड़का लेके बना सकते हो, औरत को भी लेके बना सकते हो। हाँ, अब हम यह बात क्यों आपके समक्ष बोले हैं कि आप हमेशा जिसका इफिशियंसी कम हो उसको लेके बनाओ चेला, कुछ तो कारण रहा होगा ऐसा बोलने का मेरा। तो कारण यह है मेरे भाई कि जिसका इफिशियंसी कम होगा अगर आप उसको लेकर के प्रश्न बनाते हो तो उसमें भिन्न का रूप आने का संभावना कम होता है ना। ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, आप किसी को लेके बनाओगे उत्तर वही आएगा, लेकिन ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें भिन्न का रूप आने का संभावना कम होता है। चलिए अब देखिए यहाँ रिलेशन आप निकाल रखे हैं, चलते हैं। अभी हमने लड़का को लेकर बनाया, औरत को लेकर के दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो आप निकाल चुके हो, 2 औरत बराबर 3 लड़का। अब क्या बोला गया था, औरत को, 12 औरत एक कार्य को 7 दिन में, ध्यान दीजिएगा, 12 औरत जो है एक काम को 7 दिनों में, आपसे क्या बोला गया था, 4 औरत 8 लड़का मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। चलिए सबको औरत में कन्वर्ट कीजिए, इधर देखिए। अच्छा लड़का को औरत में कन्वर्ट कीजिए, देखो बात को सही, 3 लड़का बराबर 2 औरत, तो 1 लड़का बराबर 2/3, समझिए बात को आराम से। 3 लड़का बराबर 2 औरत, तो 1 लड़का बराबर 2/3, तो यहाँ 2/3 से गुना कीजिए, 2/3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 16 बट्टा कितना 3 औरत है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए,
4 तरीके 12 16 कितना हो गया आपका 28। चलो 7 डब्ल्यू से काट लो 4 बार में, 4 से 3 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा। अब एक बात देखिए, उत्तर में कहीं कोई चेंजिंग आया? जैसे पहले हमने आपको लड़का को लेकर के सिखाया, लड़का को लेकर के प्रश्न बना करके दिखाया, वहां भी आपको उत्तर 9 दिखा। जब हमने औरत को लेकर के बनाया, यहां भी आपका उत्तर 9 दिखा। उत्तर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ चला। लेकिन बताओ, जो बात हम बोले थे, क्या वह बात सही निकल के आया? हम बोले थे जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा उसमें भिन्न का रूप आने का संभावना ज्यादा होता है। देखिए भिन्न के रूप में आ गया। जिसका इफिशियंसी कम होता है, ऐसा नहीं कि उसमें भिन्न नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन उसमें भिन्न आने का संभावना बहुत कम होता है। इसलिए हम जो बात आपको बोले हैं वही बात को ध्यान में रख करके काम करोगे। जिसका इफिशियंसी कम होगा हमेशा प्रश्न उसी को लेकर के आप बनाओगे। चलिए, 8 पुरुष या 12 लड़के कार्य को 25 दिन में, यानी 8 पुरुष भी काम को 25 दिन में कर सकता है, 12 लड़के भी काम को 25 दिन में कर सकता है, या लगा है। इसका मतलब है कि 8 पुरुष का जो इफिशियंसी है वह 12 लड़का के इफिशियंसी के बराबर है। 4 हटा दीजिए, यानी 2 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 3 लड़का, नहीं 2 पुरुष बराबर हो जाएगा आपका 3 लड़का। एक मच्छर ही पागल बना दिया है। चलो, 2 पुरुष बराबर क्या हो गया? 3 लड़का। अब बताओ प्रश्न किसको लेके बनाओगे आप? तो हमने आपको सिखलाया कि चला प्रश्न जो है जिसका इफिशियंसी कम होगा हमेशा उसी को लेके बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लड़का का इफिशियंसी कम है क्योंकि लड़का का संख्या ज्यादा है। यह कैसे पता चलेगा किसका इफिशियंसी कम है किसका ज्यादा है? तो जिसका संख्या ज्यादा है उसका मतलब उसका इफिशियंसी कम, जिसका संख्या कम उसका इफिशियंसी ज्यादा। लड़का को लेके चलिए, तो 12 लड़का जो है, ध्यान दीजिएगा, 12 लड़का जो है मच्छर पागल बना दिया है भाई। हाँ ध्यान दीजिएगा, 12 लड़का जो है किसी कार्य को 25 दिनों में करता है। आपसे क्या बोला गया? कहता है बताइए 6 पुरुष और 11 लड़का। ध्यान दीजिएगा, 6 पुरुष और 11 लड़का इस काम को कितने दिनों में करेंगे? मान लेते हैं कि 1 दिन में करेंगे। चलिए, सबको लड़का में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि जिसका एफिशिएंसी कम है उसी को लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 12 भी गुना कितना 25। अच्छा देखो, 6 पुरुष बराबर कितना लड़का मेरे भाई? 2 पुरुष बराबर 3 लड़का। ये सब आराम से समझिए, बात को समझ सब निकालने के लिए सीखिए। 2 पुरुष बराबर 3, तो 6 के लिए 3 से गुना करेंगे, इधर भी करेंगे तो 9 लड़का हो जाएगा। तो 11 9 कितना हो गया आपका 20। ये हो जाएगा 20 भी गुना कितना हो गया आपका x। काट लीजिए, देखो 25 से 5 से काटेंगे 5 बार में 25, ये 4 बार में, 4 से काट लीजिए कितना बार में? 3 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया 5 तरीके कितना मेरे भाई 15। कितना दिन में करेगा? 15 दिनों में समाप्त करेगा। कितना दिन में? 15 दिन में। यानी 6 पुरुष तथा 11 लड़का मिलकर जो है इस काम को 15 दिनों में समाप्त कर देगा। कितना दिन में? 15 दिन में। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल, आप ध्यान रखोगे जिसका इफिशियंसी कम होगा प्रश्न हमेशा आप उसी को लेकर बनाए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। 7 पुरुष या 10 महिला जो है, 7 पुरुष या 10 महिला एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 14 पुरुष एवं 4 महिला इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए यहां तो या लगा है, इसका मतलब है कि 7 पुरुष का जो इफिशियंसी है वह 10 महिला के इफिशियंसी के क्या हो गया? बराबर हो गया। नहीं, अच्छा किसको लेके प्रश्न बनाओगे? तो कहोगे सर महिला को। क्यों? महिला का इफिशियंसी कम है। ऐसा नहीं कि महिला वाला भी नहीं आ सकता, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हमने नहीं बोला, लेकिन उसमें कम संभावना है कि ऐसा हो। चलिए, तो 10 महिला जो है, ध्यान दीजिएगा, 10 महिला किसी काम को 24 दिनों में। अब आपसे क्या कहता है तो बताएं, 14 पुरुष एवं 4 महिला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मान लेते हैं कि 1 दिन में पूरा करेगा। सबको महिला में ही कन्वर्ट कर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 7 पुरुष बराबर 10 महिला, तो 14 पुरुष बराबर 2 से इधर भी इधर भी,
तो 14 पुरुष बराबर हो जाएगा 20, नहीं 20 और 4 कितना, 4 इधर है तो 24 महिला। 24 डब्ल्यू उड़ा दीजिए। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 10 दिन, नहीं, हाँ मेरे भाई 10 दिन आपका राइट आंसर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 10 दिन है। अगले सवाल की ओर आते हैं। क्या कहता है सुनिए, एक आदमी अथवा दो औरत अथवा तीन लड़का, अथवा लगा यानी एक आदमी का इफिशियंसी दो औरत अथवा तीन लड़का की इफिशियंसी के बराबर है। काम को 44 दिन, यानी यहां से आप लिखोगे एक आदमी बराबर दो औरत बराबर तीन लड़का। अच्छा बताओ इफिशियंसी किसका कम है, तो कहोगे लड़का का कम, नहीं लड़का को लेके चलेंगे। यानी तीन लड़का जो है काम को कितना दिन में करता है, 44 दिनों में। अब आपसे क्या पूछे, कहता है एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, मान लेते हैं 1 दिन में पूरा। सबको लड़का में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए 3 b × 44। अच्छा एक आदमी बराबर कितना लड़का है, तीन लड़का है, तो स्पष्ट है तीन लड़का। अच्छा एक औरत बराबर, दो औरत बराबर तीन लड़का, तो एक औरत बराबर 3/2, नहीं तो हो जाएगा 3/2 औरत प्लस, सॉरी 3/2 लड़का प्लस में एक लड़का गुना कितना, एक। सबको लड़का में कन्वर्ट कर देखिए। ऐसा नहीं कि इसमें भिन्न का रूप नहीं, देखिए आ गया भिन्न का रूप, तो आ भी सकते, लेकिन इसमें कम आने का चांस होता है, जिसका एफिशिएंसी जो है कम होता है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3b × 44 बराबर में, देखो 6 3 9 2 11, 11 चौक कितना हो गया, 44। यानी x बराबर 4 × 12 दूना कितना हो जाएगा आपका, 24। कितना मेरे भाई, 24 दिन आपका रहेगा, 24 दिन। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या मेरे भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर, है ना, 24 दिन में पूरा करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता 4 पुरुष या 5 औरत या 6 बच्चे एक कार्य को 74 दिन में, यानी 4 पुरुष भी 74 दिन में, 5 औरत भी 76 दिन में, 6 बच्चे भी 74 दिन में, है ना। यानी यहां से हम पहले बता चुके हैं, या बोले अथवा बोले चिन्ह बराबर का, और बोले तथा बोले, एवं बोले चिन्ह प्लस का। अब देखिए यहाँ क्या है कि 4 पुरुष का जो इफिशियंसी है वह 5 औरत और 6 बच्चा के इफिशियंसी के क्या है, बराबर है। बच्चा को लेकर बनाते हैं, 6 बच्चा किसी काम को 74 दिनों में पूरा करता है। अब क्या कहता सुनिए, तो कहता 2 पुरुष 2 औरत और 2 बच्चे मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, मान लेते हैं कि 1 दिन में पूरा करेंगे, नहीं इसी काम को 2 पुरुष 2 औरत और 2 बच्चे मिलकर कितने दिनों में पूरे करेंगे, हमने मान लिया 1 दिन में। चलिए सबको जो है बच्चा में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 4, अच्छा यहाँ पे पुरुष होगा ना भाई, यम पुरुष, 4 पुरुष बराबर 5 औरत बराबर 6 बच्चा, 4 पुरुष बराबर 6 बच्चा, तो 2 पुरुष बराबर आधा करेंगे तो भी आधा, 3 बच्चा। अच्छा एक औरत बराबर कितना बच्चा हो रहा है, 5 W बराबर 6 बीट, 1 W बराबर 6/5 बीट, तो एक औरत बराबर 6/5 बच्चा, तो 6/5 से इसमें गुना कीजिए तो W की जगह पर रखें, तो जगह 12/5 B है। कैलकुलेट कर लीजिए।
5 तरीके 15 12, 15 12 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, b/5 गुना x। चलिए 37 20 से 74, b को 2 बार में काट लीजिए। x बराबर 6 दूना 12 5 कितना हो जाएगा 60। 60 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 दिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 दिन कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 60 डेज, है ना। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, सब एक ही प्रकार का सवाल है। अगले सवाल क्यों जाइए। कहा था 4 आदमी या 8 लड़का एक कार्य को जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, 4 आदमी 8 लड़का एक कार्य को 15 दिन या लगा है। इसका मतलब है कि 4 आदमी का जो इफिशियंसी है वह 8 लड़का के इफिशियंसी के बराबर है। यानी एक आदमी बराबर कितना लड़का हो गया, 2 लड़का, नहीं, एक आदमी बराबर 2 लड़का। अब बात को आगे लेके चलते हैं। किसको लेकर प्रश्न बनाओगे, तो कहोगे सर लड़का को लेकर बनाएंगे, वो लड़का का इफिशियंसी कम है, क्षमता कम है। तो 8 लड़का जो है, ध्यान दीजिएगा, 8 लड़का एक कार्य को 15 दिनों में करता है। तो बताइए 3 आदमी, ध्यान दीजिएगा, तो कहता है बताइए 3 आदमी 4 लड़का मिलकर जो है पहले से 3 गुना काम को, पहले काम 1 था, अब काम कितना हो गया 3। आपको बताएं एमडीएच कंसेप्ट, इसमें वर्क को नीचे रखा जाता है, 3 गुना काम हो गया, पहले से नीचे गया। कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मान लेते हैं कि x दिन में पूरा करेंगे, ये x का मान आपको बताना। चलिए सबको लड़का में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 8b गुना 15, अच्छा देखो 1 पुरुष बराबर 2 लड़का, 3 पुरुष बराबर 3, इधर भी इधर गुना करेंगे तो 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, b/3 गुना x। चलिए 5 तरीके 15, 5 दूना 10, दूसरे काट लीजिए कितना बार में, 4 बार में, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 चौका 36, 36 डेज हो जाएगा। क्या मेरे भाई 36 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 36 दिन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरे भाई डी नंबर, डी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। सवाल क्या कहता है इसको समझिए। कहता है 9 आदमी या 12 औरत या 18 लड़का एक कार्य को जो है, अभी घंटा का भी चर्चा है, कार्य को 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में इसको पूरा करता है। चलिए या लगा है, इसका मतलब है कि 9 आदमी का इफिशियंसी 12 औरत या फिर 18 लड़का की इफिशियंसी के बराबर है। चलिए सॉरी 3 कॉमन है ना, हटा दीजिए सबसे, यानी यहां लिखोगे 3 आदमी बराबर 4 औरत बराबर 6 लड़का। अब क्या बोला गया था, किसको लेके प्रश्न बनाओगे, तो आप कहोगे सर लड़का को लेके बनाएंगे, वो लड़का का एफिशिएंसी कम है। चलिए लड़का क्या बोला, 18 लड़का जो है 9 घंटा के हिसाब से काम करके प्रतिदिन काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 20 दिनों में पूरा करता है। कितना दिन में, 20 दिन। तो कहता 3 आदमी, ध्यान दीजिए, हमसे कहता 3 आदमी 2 औरत और 3 लड़का, 3 आदमी 2 औरत तथा 3 लड़का मिलकर जो है 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, मान लेते हैं कि 1 दिन में पूरा करेंगे। समझ रहे बात को, 18 लड़का 9 घंटा के हिसाब से काम करके काम को 20 दिन में पूरा करता है। हमसे क्या बोला गया, कहता बताओ 20, हाँ 3 आदमी 2 औरत और 3 लड़का मिलकर जो है 5 घंटा के हिसाब से कार्य करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, मान लेते हैं 1 दिन में पूरा करेंगे। चलिए सबको लड़का में ही कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा 3 आदमी बराबर कितना लड़का है, तो 6। देखो 4 औरत बराबर 6 लड़का, आधा कर लो, तो 2 औरत बराबर तो 3 लड़का। यह तो लड़का है नहीं। चलिए एक्स का मान निकाल लेना है। 6 3 9 3 कितना हो गया आपका 12। कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से, यह हो जाएगा 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 5 दूना 10, काट के हटा लीजिए,
देखो 9 दूना 18 तरीके कितना हो जाएगा 54, यानी 54 डेज। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? 54 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 54 डेज, 54 दिन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बस कुछ नहीं है, जो कंडीशन देता है शुरू में उसको ध्यान रखिए, फिर जिसका एफिशिएंसी कम है उसको लेके चल दीजिए। अगले सवाल की ओर आइए। 24 आदमी किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। हाँ मेरे भाई, 24 आदमी जो है किसी काम को 18 दिन में करता है। 10 आदमी 9 लड़का इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि 2 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही कार्य करता जितना कि 3 लड़का। यानी कहने का मतलब है कि 2 आदमी का जो इफिशियंसी है, देखिए हर बार प्रश्न के ऊपर में ही रिलेशन दे देता था, लेकिन प्रश्न के नीचे लाइन में ऐसा बोला गया, यदि 2 आदमी एक निश्चित समय में जो है उतना ही कार्य करता जितना कि 3 लड़का। यहां इफिशियंसी को प्रदर्शित कर गया है, नीचे किया गया है। चलिए, यानी यहां से यह पता चला 2 आदमी एक निश्चित समय में उतना कार्य करता जितना कि 3 लड़का, यानी 2 आदमी का इफिशियंसी जो है वह 3 लड़का के इफिशियंसी के क्या है? तो बराबर है। नहीं, 3 लड़का के इफिशियंसी के बराबर है। चलिए लड़का को लेके चलिए, क्योंकि लड़का का इफिशियंसी कम है। अच्छा, लड़का को लेके चलना, यहाँ अलग से कंडीशन ही दे रखा है, लड़का वाला कंडीशन ही नहीं है। चलिए 24 आदमी जो है काम को 18 दिनों में, तो कहता है 10 आदमी और 9 लड़का मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मान लेते हैं 1 दिन। अब देखिए यहां जो है बात को अगर देखा जाए तो आदमी में ही कन्वर्ट करने में फायदा है, क्योंकि आदमी में भी और 9 लड़का बराबर आराम से आप लिख सकते हो, 3 तरीके 9 3 दूना 6। चलिए 24 आदमी, हम तो पहले ही बता चुके प्रश्न तो किसी से बन जाएगा। हाँ, उसमें भिन्न का रूप आने का संभावना, यहाँ तो आसान हो जा रहा है, उससे आदमी को ही लेके चल देंगे। देखो ये तो 10 आदमी है ही, 9 लड़का बराबर 3 लड़का बराबर 2 आदमी, तो 3 से इधर भी तो 6 हो जाएगा, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। कैलकुलेट कर लीजिए, 8 से 3 बार में, 2 बार में, 2 से कितना बार में? 9 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 9 तरीके कितना? 27 दिन। कितना मेरे भाई? 27 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना दिन? 27 दिन, 27 डेज आपका राइट आंसर है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी, 27, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है 50 नंबर प्रश्न, सुनिए आराम से। 8 आदमी और 12 लड़का जो है वह किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो इससे 3 गुना कार्य को 40 आदमी 45 लड़का कितना दिन में करेगा? जबकि यहां देखिए क्या दे रखा है, जबकि 16 आदमी 8 घंटा में उतना कार्य करता है जितना कि 12 लड़का 24 घंटा में। जितना कि 12 लड़का कई घंटा में कर पाता है? 24 घंटा। यहां से पहले रिलेशन तैयार कर लेंगे दोनों के बीच में इस कंडीशन के तहत। 8 से काट लेते हैं, कितना बार में? 3 बार में। 4 चौके 16, 4 तरीके, यानी 4 आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 4 आदमी बराबर 9 लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 लड़का, यानी 4 आदमी का जो इफिशियंसी है वह 9 लड़का के इफिशियंसी के बराबर है। चलिए अब आ जाओ प्रश्न पे, जैसे जैसे बोला है क्या कहता है? 8 आदमी और 12 लड़का जो है मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। क्या बोलता आगे? तो इससे 3 गुना कार्य को जो है 40 आदमी और 45 लड़के मिलकर, इससे 3 गुना काम का संख्या पहले से 3 गुना हो गया, कितने दिनों में पूरा करेंगे? हमने मान लिया 1 दिन में पूरा करेगा, x का मान आपको बताना है। सबको जो है लड़का में कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाएगा। 4 आदमी बराबर 9 लड़का, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 2 से इधर भी 8 बराबर 18, 18 12 कितना हो गया? 30। 4 आदमी बराबर 9 लड़का, 40 बराबर 4 से 10 से इधर भी गुना करेंगे इधर भी, तो 40 आदमी बराबर 90 लड़का। 90 प्लस 45, 135 भी। चलिए यहां से काटो, 15 से 2 बार में, 15 9 35, 3 से 4 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा
4 गुना 2 यानी कितना, 8 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 दिन आपका राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा बात है, जैसे कंडीशन दिया कंडीशन दीजिए फिर काम कर लीजिए आप। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यहां से इसी टॉपिक में प्रश्न का रूपरेखा चेंज हुआ, इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप समझ लीजिए। इसमें 3 मान बराबर होता है, पहले 2 मानों को बराबर करके दोनों में रिलेशन तैयार कर लेंगे जिसका जिक्र किया गया। उसके बाद प्रश्न को किसी एक के बराबर करके जो हम एक्स मानेंगे, एक्स वाई जेड जो भी उसका मान निकाल लिया जाएगा। पढ़िए प्रश्न क्लियर हो जाएगा। कहता है 4 पुरुष और 6 लड़का, ध्यान दीजिएगा। 4 पुरुष 6 लड़का एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि 5 पुरुष 2 लड़का इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए 10 पुरुष और 15 लड़का मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। मान लेते हैं कि 1 दिन में पूरा करेंगे। देखिए अभी इस प्रकार का प्रश्न आ गया, 3 मान बराबर है, तो पहले जो 2 का पूरा पूरा डेटा गिवन किया गया है उसको बराबर करके रिलेशन तैयार करेंगे। देखिए दोनों का पूरा पूरा डेटा है, इसको बराबर करते हैं, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 20 एम प्लस में 30 बी, 30 एम प्लस में 12 बी, उधर भेज दीजिए। 10 एम बराबर में कितना हो गया, 18 बी। यानी 5 आदमी का एफिशिएंसी जो है वह 9 लड़का के एफिशिएंसी के क्या है, बराबर। अब देखिए यहां से तो निकाल लिए 2 बराबर करके, अब इसको या तो इसको बराबर लास्ट वाला बराबर कर लीजिए, या तो इसको लास्ट वाला, किसी एक को लास्ट वाला बराबर करके एक्स का मान निकाल, जैसे मर्जी आपका। दूसरा कोई कर लेते हैं क्योंकि 5 एम है, आसानी से हो जाएगा। तो 5 आदमी 12 लड़का मिलकर काम को 12 दिन में, आपसे पूछा गया 10 आदमी 15 लड़का कितने दिन में करेगा। चलिए सबको लड़का में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 5 आदमी बराबर कितना लड़का हो जाएगा, 9, 9 12 कितना हुआ, तो कहोगे 21 हुआ सर, 21 भी गुना 12। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 5 आदमी बराबर 9 लड़का, तो 10 आदमी बराबर, तो 2 से इधर भी दे दी 18, 18 15 कितना हो गया आपका, 33। गड़बड़ नहीं हुआ ना कहीं, देख लीजिए एक बार। 10 बराबर 18 15 33, 5, यहां पे गड़बड़ हुआ है। 5 आदमी प्लस में 2 लड़का है, नहीं 12 लिखा गया, 2 है वो। यहां पर 2 लड़का, काम को 12 दिन में आपको बताना है 10 आदमी 15 लड़का मिलकर इसको कितना दिन में करे। चलिए तो 5 आदमी बराबर 9 लड़का, 2 है, 9 2 कितना हुआ, 5 आदमी बराबर 9, 10 बराबर 18, 18 15, कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से 3 निकाल लेंगे, 33 डायरेक्ट काट के हटा लीजिए। यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 दिन। 4 दिन आपका राइट जवाब है, 4 दिन। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी, 4 दिन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या मेरे भाई, 4 दिन। अगले सवाल की ओर आते हैं। 52 नंबर प्रश्न, आज समाप्त कर देना इस चैप्टर को। कहता बस जैसे से बोला वैसे काम कीजिए। 2 पुरुष 3 लड़का एक कार्य को 8 दिनों में करता है, जबकि 3 पुरुष 2 लड़का इसे 7 दिनों में। आगे क्या बोलता बताएं। 5 पुरुष 4 लड़का जो है पहले से दुगना काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मान लेते हैं कि 1 दिन में पूरा करेगा, यही x का मान बताओ।
आइए कैलकुलेट करते हैं। हमने बोला कि जब भी ऐसा प्रश्न आए 3 मान बराबर वाला है, जिस 2 का पूरा पूरा मान दिया गया उसको सोल्व करके पहले रिलेशन तैयार कीजिए, पहले ये दोनों को सोल्व कर ले, कटने वाला तो नहीं है। ये हो जाएगा 16m प्लस में 24b 21m प्लस में 14b, यानी 5 नहीं घट जाएगा, 5 पुरुष बराबर इधर घटा लीजिए, 14 में 24 में से 14 चला गया, 10 लड़का, यानी 1 पुरुष बराबर हो गया आपका 2 लड़का। 1 पुरुष का एफिशिएंसी किसके बराबर? 2 लड़का। अब किसी एक को बराबर कर लीजिए लास्ट वाला के, या तो शुरू वाला लास्ट वाला के बराबर कीजिए या दूसरा वाला लास्ट वाला के बराबर कीजिए, किसी एक। इसी कर लेते हैं। 2 पुरुष और 3 लड़का काम को जो है वो कितना दिन में? 8 दिन में। 5 पुरुष पहले से दुगना काम को कितने दिन में करोगे? सबको लड़का में करो। 1 पुरुष बराबर 2 लड़का, तो 2 पुरुष बराबर 4, 4 दिन कितना हो गया आपका? 1 पुरुष बराबर 2, 5 बराबर 10, 10 4 कितना? 7 और दूना ये 14 काट के हटा लीजिए। नहीं, 2 बार में काटोगे 7 ऊपर, ऊपर से ऊपर काटते ऐसे, 7 दूना 14 कट गया। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 दिन। कितना मेरे भाई? 8 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 दिन। चलिए कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 दिन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, 8 डेज है ना। चलिए अगले सवाल पे, जब भी 3 मान बराबर वाला प्रश्न है बस वही काम करोगे आप कि पहले 2 जिसका पूरा पूरा मान दिया गया उसको बराबर करके रिलेशन निकाल लीजिए, उसके बाद किसी एक को लास्ट वाले बराबर करके एक्स का मान निकालिए। चलिए आगे क्या कहता है। 12 पुरुष 18 महिला जो है किसी काम को 10 दिनों में पूरा करती है, जबकि 9 पुरुष 18 महिला उस काम को 12 दिनों में समाप्त करती है। अब क्या कहता है बताइए। 8 पुरुष 8 पुरुष और 3 महिला जो है इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? मान लेते हैं कि एक दिन में समाप्त करेगा। चलिए पहले दो को बराबर कीजिए, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 60 पुरुष 90 औरत, इधर घटाइए 6 पुरुष बराबर 90 घटा लो, कितना हो जाएगा? 118, यानी 1 पुरुष का इफिशियंसी जो है वह 3 औरत की इफिशियंसी के क्या है? बराबर। काट लीजिए, 5 से 60 हो गया, 18 पचे 90, 9 छक 54, अठोतल से 6 पुरुष बराबर हो गया 18, 1 पुरुष बराबर 3 हो गया। चलिए अब किसी एक को लास्ट वाला बराबर कर लीजिए, इसको चाहिए इसको। चलिए एक ही बार कन्वर्ट करके लिख देते हैं, है ना। इसको बराबर करते हैं लास्ट वाला। अच्छा 1 पुरुष बराबर 3, 12 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 3 तो 12 बराबर 36, 36 18 कितना? ये हो जाएगा 54 गुना 10। देखो 1 पुरुष बराबर 3 तो 8 पुरुष बराबर 8 तरीके 24। अच्छा 24 और 3 कितना हुआ? 27। 27 से काट लीजिए 2 बार में, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 20 दिन हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 20 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना दिन? 20 दिन, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 20 दिन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 20 दिन, है ना। बस बहुत आसान आसान सा सवाल है, जैसे से बताया जा रहा है वैसे काम कीजिए, है ना। 3 को अगर 3 को बुलाए, है ना, तो पहले 2 को जिसका पूरा पूरा मान दिया गया है उसको बराबर करके जो है रिलेशन तैयार कर लिया जाएगा, उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी एक को लास्ट वाला बराबर करके एक्स का मान निकाल लिया जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 54। कहता 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर, हाँ 4 आदमी तथा 6 महिला मिलकर जो है एक काम को 8 दिनों में
जबकि 3 आदमी 7 महिला मिलकर जो है इस काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए सिर्फ 10 महिला जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मान लेते हैं कि 1 दिन में पूरा करें। कितना दिन में? 1 दिन में। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 16m प्लस में 24 और 15m प्लस में 35। 16 में से 15 घटाइए। एक पुरुष का इफिशियंसी जो है 11 औरत के इफिशियंसी के क्या होगी? बराबर। 11 औरत की इफिशियंसी बराबर। किसी एक को लास्ट वाला बराबर कर लीजिए, शुरू वाला है लास्ट वाला। देखो 4 पुरुष 6 औरत मिलकर काम को 8 दिन में। आपसे केवल पूछा गया 10 औरत इस काम को कितने दिन में करें, यही तो बताना है। सबको औरत में लिखिए। एक पुरुष बराबर 11 औरत, तो 4 बराबर 11 चौके 44। नहीं, चलिए 44 हो गया और 6, चलिए 10 से काट लीजिए 5 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 8 पचे कितना मेरे भाई? 40 दिन। 40 दिन आपका राइट जवाब है। 40 दिन, ऑप्शन नंबर बी। 40 दिन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 40 डेज। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। और यह आखिरी सवाल है आपके इस चैप्टर का, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है वो आपका समाप्त हो गया है ना। शाम में स्थिति ठीक रहा तो टाइम एंड वर्क शुरू भी कर देंगे, नहीं तो फिर कल होगा। हम 5 पुरुष और 6 महिलाएं जो हैं 5 दिनों में, चलिए जैसे से कहता है उसी से लिखिए। 5 पुरुष 6 महिलाएं जो हैं 5 दिनों में कितना रुपया कमाता है? 1900 रुपया कमाता है। कितना? 1900। आगे क्या कहता है? 4 पुरुष 7 महिलाएं जो है 6 दिनों में कितना रुपया कमाता है? 2220। नहीं, अब क्या कहता है बताएं। 8 पुरुष और 4 महिलाएं 9 दिन में कितना रुपए कमाएंगे? मान लेते हैं 100 रुपया कमाएंगे। एमडीएच के अलावा जो भी आता है कहां जाता है मेरे भाई? नीचे। चलिए पहले दोनों का पूरा पूरा मान दिया गया, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है इसमें, आराम से सोल्व कीजिए है ना। एक जीरो तो काट के हटा लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 तरीके 15, एक जीरो कट गया था पहले। 38 बार में 6 से काटिए, 6 तरीके 18, 6 सत्ते 42। चलिए सोल्व कीजिए, पहले रिलेशन तैयार करेंगे। 37 पचे कितना हो जाएगा? 135, यानी 185 यम प्लस में 37 गुना 6 222 डब्ल्यू बराबर में 3800 का 120 और 32 152 यम प्लस में 8 सत्ते 56 बच गया 5 2105 66। इधर भेजिए, यानी 33 पुरुष का इफिशियंसी जो है वह 44 औरत, यानी यहां से कह सकते हैं 3 पुरुष का इफिशियंसी 4 औरत की इफिशियंसी के क्या है? बराबर है। नहीं, 3 पुरुष का इफिशियंसी जो है वह 4 औरत के इफिशियंसी के बराबर है। किसी एक को लास्ट वाला बराबर करके एक्स का मान निकाल लेना है। चलिए किसी एक को, शुरू वाला को ही कर लेते हैं। 5 पुरुष 6 औरत जो है 5 दिन में कितना कमाता है? 1900। आपसे कहता है 8 पुरुष 4 औरत 9 दिन में कितना कमाएगा? मान लेते हैं एक्स कमाएगा। एक्स का मान बताना है आप। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं लड़का में औरत में। देखो यहां पर एक पुरुष बराबर हो जाएगा 4/3 औरत। नहीं, 3 पुरुष बराबर 4 औरत, तो एक पुरुष बराबर 4/3 औरत। तो इसमें 4/3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20/3 औरत है ना, प्लस में 6 औरत गुना 5/1900 बराबर में। देखिए यहां पर देखिए, फिर एक औरत बराबर हो गया आपका, एक पुरुष बराबर हो गया 4/3, तो 8 बराबर हो जाएगा 32/3। कितना? ये एक्स का मान बताना है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 6 के 18 1900
चलिए 4×3=12, एक्स का मान में निकालना है। अच्छा देखो W से W काट के हटा दो, 38×5 यह हो गया आपका कितना मेरे भाई, 3 से 3 काट के हटा लो, 38×5 190, 10 बार में कट गया। x बराबर 44×9 कितना हो जाएगा, 9×4 36, 36×3 39, यानी 3960, कितना 3960 रुपये। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा गया लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बस देखिए 3 मान बराबर दिया गया, दोनों को बराबर करके पुरुष और महिला के बीच हमने रिलेशन तैयार किया, 3 पुरुष बराबर 3 पुरुष का एफिशिएंसी 4 औरत की एफिशिएंसी बराबर, शुरू वाला को लास्ट वाला बराबर करके सबको औरत में कन्वर्ट करके एक्स का मान निकाल लिया गया। 3960 आपका राइट है। कितना मेरे भाई, 3960, ये आपका रिजल्ट 3960। चलिए इसका पीडीएफ भी आज आपको मिल जाएगा। यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन हो गया आपका समाप्त। कल वो चलेंगे, अगर आज शाम में हुआ आपका क्लास तो टाइम एंड वर्क का शुरुआत हो जाएगा, नहीं तो फिर कल होगा, है ना। बिल्कुल, अब कमर्शियल मैथ हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और भी किन्हीं को अगर कोई तरह का परेशानी हो, परेशानी तो मेरे साथ है अभी, तो जो लोग हमको मैसेज किए उनको हमने बता भी दिया था, घबराने की कोई बात नहीं, आपके एग्जाम के पहले हम टारगेट लेकर के खत्म कर लेंगे, है ना। बस थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था, स्वास्थ्य इसलिए थोड़ा परेशानी आया आपके बीच में, है ना। ऐसा आप आगे देखिए जल्द से जल्द ठीक हो जाए सारा मामला, है ना, ताकि पूरा जल्दी से जल्द आपका क्लास हम कंप्लीट कर पाएँ। और ऐसा ही आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए सारे कोर्स के बारे में। झारखंड का कोर्स जो है, झारखंड जीके वाला जो है, पूरा कंप्लीट बैच आपको मात्र 100 रुपये में बैच कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी का बैच भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो हर एक एग्जाम के लिए कारगर है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। इसमें सारा पीडीएफ भी अवेलेबल है, वह भी मात्र 100 रुपया में। मैथ्स आपका मात्र 100 रुपया में, रीजनिंग आपका मात्र 100 रुपया में। वैसा ही आप जो है दोस्तों को शेयर करते रहे, जितने भी पढ़ने वाले हैं, और हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय, विदा लेते हैं, बाय बाय।